हेलो एवरीवन, आज हम करेंगे पंचायती राज। पंचायती राज जो है डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स में भी दिया गया है आर्टिकल 40। इट इज़ अ गांधीयन प्रिंसिपल कि लोकल सेल्फ गवर्नेंस होनी चाहिए, जिसको पंचायत बोला गया। तो सबसे पहले जो बलवंत राय मेहता कमेटी बनाई गई, बलवंत राय मेहता कमेटी पंचायती राज के लिए। तो इसने पंचायती राज के बारे में मतलब कुछ रिकमेंडेशन दी गवर्नमेंट को कि पंचायती राज 3 टायर सिस्टम होना चाहिए। सो द फादर ऑफ पंचायती राज सिस्टम इन इंडिया इज़ बलवंत राय मेहता, और ऑन विच कमेटीज रिकमेंडेशन पंचायती राज आया था, तो वो था बलवंत राय मेहता। ठीक है, फिर तो बलवंत राय की मेहता फिर जो है ना 1959 में सबसे पहले राजस्थान के नागौर ज़िले में 1959 में सबसे पहले राजस्थान के नागौर ज़िले में जो है पंचायती राज आया था। ठीक है, उसके बाद तुरंत बाद आंध्र प्रदेश ने किया 1950 और 1969 में ऑलमोस्ट स्टेट्स ने जो पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस क्रिएट कर दिए थे, बट इसको अब तक कोई कॉन्स्टिट्यूशनल रिकॉग्निशन नहीं मिली थी। ठीक है, अभी जो स्टेट्स जैसे सेंटर ने बोला तो सभी स्टेट्स ने धीरे धीरे अपना काम शुरू कर दिया, बट कोई भी कॉन्स्टिट्यूशनल रिकॉग्निशन अब तक इस पंचायती राज इंस्टीट्यूशन को नहीं मिली थी। फिर उसके बाद मल्टीपल कमेटीज़ बनी फर्दर, जैसे उसके बाद अशोक मेहता कमेटी बनी, फिर GVK राव कमेटी बनी, फिर उसके बाद एलम सिंघवी कमेटी बनी। फिर जो इम्पोर्टेंट कमेटीज़ आती है ना लास्ट स्टेज में आके, वो है थंगौन कमेटी और थंगौन कमेटी और गदगिल कमेटी, क्योंकि इन्होंने जो कॉन्स्टिट्यूशन रिकॉग्निशन मिली थी ना, उसके लिए जो बेस बनाया गया था वो इस कमेटी की रिकमेंडेशंस बनाए गए थे, गदगिल कमेटी। इसने रिकमेंडेशन हम कुछ रिकमेंडेशन मैं आपको बताता हूँ। जैसे उसमें क्या बोला था कि कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस मिलना चाहिए पंचायती राज को, 3 टायर सिस्टम होना चाहिए विलेज, ब्लॉक एंड डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, और जो पंचायती राज है उसकी फिक्स 5 ईयर टर्म होनी चाहिए एज पर गदगिल कमेटी। ये सब रिकमेंडेशन था। उन्होंने बोला था कि member of the panchayats at all 3 levels should be directly elected. All the members should be directly elected. Reservation for SC ST women, reservation for 1/3 reservation for women, and the panchayati raj bodies should be empowered to levy, collect and appropriate taxes and duties. और इन्होंने जो स्टेट फाइनेंस कमीशन है उसके लिए बोला था कि जो पंचायत को पैसा दे, तो इस कमेटी ने स्टेट फाइनेंस कमीशन की एडवाइस दी थी, स्टेट इलेक्शन कमीशन की एडवाइस दी थी। आपको पता ही होगा पंचायत एंड म्यूनिसिपलिटीज़ के चुनाव के लिए अलग से स्टेट इलेक्शन कमीशन एंड फाइनेंस कमीशन होता है, जो सिर्फ इस पर्पज़ पंचायत और म्यूनिसिपलिटी के पर्पज़ के लिए होता है। तो फाइनली इन 1992 73rd अमेंडमेंट आया अपना। 73rd अमेंडमेंट से जो है इसको कॉन्स्टिट्यूशनल रिकॉग्निशन मिल गया। तो पंचायती राज 73rd अमेंडमेंट से आया था। कौन सा? 73rd अमेंडमेंट से पंचायत आए थे, 74th अमेंडमेंट से म्यूनिसिपलिटीज़ आई थी इन 1992। और उस टाइम नरसिम्हा राव की गवर्नमेंट थी, उन्होंने कुछ चेंजेस वगैरह किए इसमें, और फाइनली ये बिल पास हुआ। इस प्रकार हमारे पंचायत को कॉन्स्टिट्यूशनल रिकॉग्निशन मिली। इसमें इंपॉर्टेंट क्या है? सबसे पहले फादर किसको बोलेंगे हम? बलवंत राय मेहता कमेटी को बोलेंगे। लास्ट जिस पे बेसिस बनाया गया वो गदगिल कमेटी थी। सबसे पहले किस डिस्ट्रिक्ट में कहाँ ये पंचायत आया? ये नागौर में आया था 1959 राजस्थान में। आफ्टर द बलवंत राय मेहता कमेटीज रिकमेंडेशन नागौर राजस्थान में 1959 में। ये सब इम्पोर्टेंट था इसमें। तो लेट्स रीड नाउ पंचायत। तो 243 आर्टिकल्स में बेसिकली सिर्फ डेफिनेशंस दिए गए, जैसे कि डिस्ट्रिक्ट का क्या मतलब है, ग्राम सभा का क्या मतलब है। इसमें ग्राम सभा इंपॉर्टेंट है कि ग्राम सभा का क्या मतलब है, ये वाला चीज़ ये इंपॉर्टेंट है। ग्राम सभा मीन्स अ बॉडी कंसिस्टिंग ऑफ पर्सन्स रजिस्टर्ड इन द इलेक्टोरल रोल्स रिलेटिंग टू ए विलेज कॉम्प्रोमाइज विद इन द एरिया ऑफ द पंचायत एट द विलेज लेवल। तो ग्राम सभा में सभी आते हैं। जैसे ग्राम सभा में बोला तो मतलब इलेक्टोरल रोल में आपके रजिस्ट्रेशन का बेसिक कंडीशन क्या है कि 18 साल का होना चाहिए। 18 साल के होने के बाद आपका वोटिंग कार्ड बनता है। तो मतलब 18 साल से उम्र के ऊपर के सभी आदमी जो रजिस्टर्ड है वोटिंग के लिए, वो सभी ग्राम सभा का हिस्सा है। ठीक है, तो ग्राम सभा ऐसा मत सोचना कि एक सरपंच और 5-6 पंच वही है ग्राम सभा। नहीं, ग्राम सभा का मतलब पूरे गांव की सभा, जो इलेक्टोरल रोल में जिनका नाम है उन सभी की सभा को ग्राम सभा बोलेंगे। इंटरमीडिएट लेवल का इसमें मीनिंग दिखा रखा है। सो दिस आर बेसिक थिंग्स, राइट। मूविंग ऑन द नेक्स्ट पेज,
इसमें भी हमारे पास कुछ डेफिनेशंस हैं। लाइक पंचायत की क्या डेफिनेशन है? पंचायत मीन्स, लेट मी हाईलाइट इट, पंचायत मीन्स एन इंस्टीट्यूशन वट एवर नेम कॉल्ड और सेल्फ गवर्नमेंट अंडर आर्टिकल 243B के आर्टिकल 243B के अंडर जो भी हम एस्टेब्लिश करेंगे उसको हम पंचायत बोलेंगे। पंचायत एरिया क्या है? पॉपुलेशन, विलेज। सो लेट्स मूव ऑन टू द आर्टिकल 243A, ग्राम सभा। ठीक है, एक ग्राम सभा में एक्सरसाइज सच पावर्स। हम अब आर्टिकल करेंगे 243A, ग्राम सभा।